गुड आफ्टरनून। आज अपन जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है अपना एब्नॉर्मल कंबशन सीआई इंजन। इसके पहले अपन ने देख लिया फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं अपने डिले पीरियड को, स्टेजेस ऑफ कंबशन अपना हो चुका है और कंबशन में बेसिकली क्या डिफरेंस है ऐसा ये सीआई में। अभी अपन देखेंगे एब्नॉर्मल कंबशन जो है सीआई इंजन के केस में एब्नॉर्मल कंबशन कैसे होता है और फिर उसको अपन एसआई के साथ यहाँ पे कंपैरिजन भी उसका एक बार कर लेंगे कि एसआई में और एसआई में जो नॉकिंग फिनोमेना अपने को देखने को मिल रहा है और सीआई में जो अपने को देखने को मिलेगा, दोनों के बीच में आपस में क्या डिफरेंस है वो भी अपन देखेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। देखो सीआई इंजन में क्या होगा ना, सबसे पहले जो भी कंबशन यहाँ पे होने वाला है वो होगा बेसिकली ऑटो इग्निशन की वजह से। और दूसरी चीज एसआई में जो नॉकिंग फिनोमेना है, जो एबनॉर्मल कंबशन है, वो होता है ऑटो इग्निशन की वजह से। यानी कि दोनों तरफ वहाँ पे ऑटो इग्निशन की वजह से नॉकिंग हो रहा है, यहाँ पे ऑटो इग्निशन की वजह से अपना कंबशन होने वाला है। तो बेसिकली कुछ ना कुछ डिफरेंस अपने को नॉकिंग में जो है, नॉकिंग फिनोमेना में वो अपने को देखने को मिलेगा। अब वो क्या डिफरेंस होगा वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन कैसे देखेंगे, यहाँ पे एबनॉर्मल कंबशन अपन कौन सी कंडीशन को कहने वाले और नॉकिंग फिनोमेना यहाँ कैसे होने वाला है उसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले अपन याद कर लेते हैं यहाँ पे कंबशन कैसे होगा। कंबशन कैसे होगा, यहाँ पे जब अपना फ्यूल यहाँ पे इंजेक्ट होगा वो होगा अपने लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद वो सबसे पहले एटमाइज होगा। एटमाइज होगा यानी कि वो फाइन ड्रॉपलेट्स में सबसे पहले कन्वर्ट होगा। ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के बाद जो अपनी कॉम्प्रेस एयर है, कॉम्प्रेस एयर से वो हीट लेगा, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो कॉम्प्रेस एयर के साथ एक कंबस्टिबल मिक्सचर बनाता है। ये कंबस्टिबल मिक्सचर उसके बाद जब ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा, ऑटो इग्निशन कितना है 210 है, 210 डिग्री सेंटीग्रेड अपने डीजल के लिए। 210 पे जब वो पहुंचेगा तब वहाँ पे इग्निशन चालू होगा और ये इग्निशन साइमल्टेनियसली अपने मल्टीपल पॉइंट्स पे चालू होगा, जिसकी वजह से एकदम से प्रेशर में चेंजेस आएंगे। प्रेशर में चेंजेस आ गए तो अपना स्टेज आ गया था पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन, जहाँ पे अपना जो प्रेशर चेंज है वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ही इमीडिएट अपने को मिला। उसके बाद एक आता है पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन, जिसमें अपन क्या करते हैं, फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करके अपन कंबशन को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि कंबशन का वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए। कंबशन को अपन यहाँ पे कंट्रोल कर पाते हैं। अब उसके बाद आफ्टर बर्निंग का स्टेज है, जहाँ पे अपना इंजेक्शन बंद हो चुका है, लेकिन कुछ अपने पास पार्शियली बर्न फ्यूल पार्टिकल्स है या फिर कुछ अनबर्न पार्टिकल्स है जो अपने आसपास के ऑक्सीजन को या फिर आसपास के एयर के साथ एक कंबस्टिबल मिक्सचर बनाता है और फिर वो उसका भी बर्निंग जो है वो चालू हो जाता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, जैसे एसआई में अगर अपन देखें तो एसआई में अपन क्या करते हैं, जब अपना सक्शन का स्ट्रोक चालू होता है तो सक्शन के टाइम पे एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो है वो वहां पे एंटर होता है। एयर एंड फ्यूल का एक कंबस्टिबल मिक्सचर जो है वो वहां पे एंटर होता है। तो जितना भी बर्निंग हो, जो भी अपना साइकिल है वो अपन मान के चलते एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो चलने वाला है कि अपना वॉल्यूम वहां पे फिक्स हो गया है। यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे सक्शन के टाइम पे सिर्फ एयर का इनटेक हुआ, उसके बाद जब अपना कंप्रेशन चालू होने वाला है यानी कि कॉम्प्रेशन जब खत्म होने वाला होता है उस टाइम पे अपना फ्यूल जो है वो इंजेक्ट होता है। फ्यूल इंजेक्शन के बाद वो एटमाइज होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, एयर के साथ मिक्सचर बनाएगा, फिर वो ऑटो इग्नाइट होगा। ये सभी चीजें कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाती है, लेकिन होती है। तो देखा जाए कि तो दोनों का जो बेसिक मैकेनिज्म है, बेसिक मैकेनिज्म में ही अपने को काफी ज्यादा डिफरेंस है। वहां पे अपन सिर्फ सक्शन के टाइम पे फ्यूल को लेते हैं, यहाँ पे अपना कॉम्प्रेशन के बाद फ्यूल का इनटेक चालू होता है, जो कि कुछ टाइम तक एक्सपेंशन, जो अपना एक्सपेंशन स्ट्रोक है वहां पे भी, वहां के भी कुछ पॉइंट तक अपना इंजेक्शन जो है वो यहाँ पे चालू रहता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है
कि नहीं, अब पहले अपना फ्यूल इंजेक्शन हो जाएगा, इंजेक्शन होने के बाद वो एयर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर कंबस्टिबल मिक्सचर मिक्सचर बनाएगा। ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं है। जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट हुआ, इंजेक्ट होते ही जैसे ही पहली ड्रॉपलेट आ गई, वो पहली ड्रॉप एटमाइज हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑटो इग्निशन पे पहुंच के उसका बर्निंग जो है वो चालू हो जाएगा। यानी कि मैं जो एक्सपेंशन स्ट्रोक है, एक्सपेंशन के बाद भी इंजेक्शन चालू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंबशन में अब उसके बाद होने वाला है। जैसे ही पहली ड्रॉप फ्यूल के अंदर आ गई, उसके ऊपर अपनी स्टेजेस ऑफ कंबशन चालू हो जाती है, अपना जो साइकिल है, अपना जो कंबशन का स्ट्रोक है, वो वहां पे चालू हो जाता है। तो अगर अपन इनिशियली बात करें, यहाँ पे तुम्हें 3 कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है प्रेशर टैंक डायग्राम में, ये अपना जो कि स्टेजेस ऑफ कंबशन का है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन अपने को यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहली कंडीशन की यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन अपनी नॉर्मल कंडीशन है, जिसमें सपोज अपनी फ्यूल की कुछ स्टार्टिंग की ड्रॉपलेट्स जो है वो इंजेक्ट हो गई है, इंजेक्ट हो गई, उसका इग्निशन डिले पीरियड पास हो गया। अब इग्निशन डिले पीरियड जैसे ही उसका पास हो गया, पहली कुछ ड्रॉपलेट्स का, तो इग्निशन डिले पीरियड पास हो गया, तो वो क्या करेगा, वो ऑटो इग्निशन पे पहुंच चुका है, यानी कि वो इग्नाइट होना चालू हो जाएगा। यानी कि जैसे ही अपन ने उसको इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के थोड़े टाइम के बाद उसमें कंबशन जो है वो चालू हो गया है। इंजेक्ट होने के थोड़े थोड़े ही टाइम बाद उसमें कंबशन जो है वो चालू हो गया है। लेकिन अभी फ्यूल का क्वांटिटी कैसा है, फिलहाल के लिए क्वांटिटी बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्यूल जो है वो एक्यूमुलेट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो इस वजह से क्या होगा, जो कंबशन में अपना प्रेशर चेंज होने वाला है, जो रेट ऑफ प्रेशर चेंज है, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मूथ अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अपन क्या कहते हैं, एक लिमिटेड क्वांटिटी में फ्यूल का बर्निंग हो रहा है, फिर स्लोली फ्यूल जो है वो ऐड होते जा रहा है, तो प्रेशर में जो चेंजेस है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्म है। अगर इसी में एक और कंडीशन अगर अपन देखें, पहली वाली कंडीशन क्या है, अपना इग्निशन डिले जो है वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत कम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल अपने पास अभी अवेलेबल है। सेकेंड कंडीशन, अगर अपना जो इग्निशन डिले है वो ज्यादा हो जाए, अगर अपना इग्निशन डिले जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, अगर इग्निशन डिले ज्यादा हो गया, तो तुम्हारा जो एक्चुअल बर्निंग है या फिर एक्चुअल जो कंबशन है वो थोड़ा सा लेट होगा। वो लेट होगा मतलब ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, ज्यादा क्वांटिटी में फ्यूल जो है वो अपने कंबशन चैम्बर में एक्यूमुलेट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब एक्चुअल बर्निंग चालू होगी, जब अपना इग्निशन यहाँ पे चालू होगा, तो एकदम से अपना प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे हो सकता है। बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, अपना इंजन जो है वो स्मूथली नहीं चलेगा, थोड़ा नॉइजी ऑपरेशन अपने को वहां पे मालूम चल जाएगा। कौन सी कंडीशन में, जब अपना इग्निशन डिले थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है अभी। अगर इसके कंपैरिजन में देखो, ये थोड़ा सा ही ज्यादा है, ये जो पीरियड है ये अपना इग्निशन डिले का पीरियड है, ये जो इग्निशन डिले का पीरियड है ये बस हल्का सा थोड़ा सा कुछ पॉइंट से ये ज्यादा हो गया है। तो उस टाइम पे क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी में फ्यूल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी में फ्यूल अवेलेबल है, तो जैसे ही इग्निशन चालू हुआ, एकदम से अपना प्रेशर जो है वो चेंज हुआ, एकदम से चेंज हुआ, तो अपने इंजन का ऑपरेशन जो है वो अपने को बिल्कुल भी स्मूथ नहीं मिला। वो कैसा मिला अपने को, काफी रफ टाइप ऑफ ऑपरेशन जो है वो अपन ने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, एक नॉइजी ऑपरेशन जो है वो अपने को मालूम चला। अब इसी को थोड़ा सा और इमेजिन करो, मान लो अपना जो इग्निशन डिले का पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा हो गया, अपना इग्निशन डिले पीरियड जो है वो काफी ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में अपना फ्यूल वहां पे एक्यूमुलेट हो चुका है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो उस वजह से क्या होगा, जैसे ही अपना इग्निशन जैसे ही अपना इग्निशन चालू हुआ या जैसे ही अपना कंबशन वहां पे चालू हुआ, एक हाई क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो है वहां पे बर्निंग के लिए अवेलेबल है, ये बर्न होगा तो एकदम से हाई प्रेशराइज अपने को मिलेगा। हाई प्रेशराइज यानी कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अपने स्ट्रक्चर के अंदर काफी ज्यादा वाइब्रेशंस जो है वो प्रोड्यूस होंगे।
और इसी वाइब्रेशन को अपन क्या बोलते हैं, नॉकिंग। एक ऑडिबल नॉक जो है, एक ऑडिबल साउंड जो है वो अपने को देखने को मिलेगा। सेम टाइप का जो तुम्हें एसआई में सुनने को मिलता है कई बार, एक ऑडिबल नॉक सुनने को मिलता है डिटोनेशन के टाइम पे, नॉकिंग के टाइम पे, एबनॉर्मल कंबशन के टाइम पे, सेम टाइप का नॉइज अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन एसआई में वो कहाँ मिलता है, जब अपना कंबशन वहाँ पे खत्म होने वाला था। यहाँ पे तुम्हें कहाँ मिला है, जब अपना कंबशन अभी चालू हुआ है, जब अपना कंबशन अभी चालू हुआ है। यानी कि फिनोमिना जो है वो काफी सिमिलर है। दोनों में ही क्या होगा, दोनों में ही तुम्हारा प्रेशर जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इंक्रीज हो जाता है, वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, अपने स्ट्रक्चर पे डैमेज आता है। ठीक है, एक ऑडिबल साउंड अपने को सुनाई देता है दोनों में, एसआई में भी सीआई में भी। लेकिन एसआई में क्या होगा, जो नॉकिंग फिनोमिना है, जो एबनॉर्मल कंबशन है, वो अपने को मालूम चलता है कहाँ पे, एंड ऑफ कंबशन में। एंड ऑफ कंबशन में यानी जो एकदम एंड के फ्लूइड पार्टिकल्स है, जहाँ तक फ्लेम अपनी पहुंच नहीं पाई है, अब वो खुद से ऑटो इग्नाइट हो गए, उनकी वजह से वहां पे नॉकिंग होता है। लेकिन यहाँ पे नॉकिंग कहाँ पे होगा, स्टार्ट ऑफ कंबशन में। स्टार्ट ऑफ कंबशन में क्यों, जो अपना इग्निशन डिले काफी ज्यादा हो गया, इग्निशन डिले काफी ज्यादा हो गया, यानी कंबशन जब स्टार्ट हुआ उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में फ्यूल यहाँ पे अवेलेबल था, एकदम से उसका बर्निंग हुआ, एकदम से यहाँ पे प्रेशराइज हुई, जिसकी वजह से अपने को वाइब्रेशंस जो है वो ऑब्जर्व हुए अपने स्ट्रक्चर में, एक ऑडिबल साउंड जो है वो अपने को सुनाई दिया। कब, बिटनिंग ऑफ कंबशन में। तो इसलिए अपन क्या कहते हैं, एसआई इंजन में इग्निशन डिले पीरियड अपना ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, कि वो जितना ज्यादा होगा उतनी अपनी फ्लेम अच्छे से डेवलप होगी, उतना अपना कंबशन, एबनॉर्मल कंबशन का जो चांस है वो कम हो जाएगा। सीआई इंजन में क्या है, इग्निशन डिले कम से कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना कंबशन अच्छा होगा, उतने नॉकिंग के चांसेस यहाँ पे कम होंगे। तो हमेशा सीआई इंजन जब भी डिजाइन करेंगे अपन, अपने को ये सोच के डिजाइन करना है कि डिले पीरियड को अपने को यहाँ पे शॉर्ट करना है, डिले पीरियड यहाँ पे कम होना चाहिए। जब ऐसा इंजन को डिजाइन करेंगे तब ये सोच के डिजाइन होता है कि नहीं, अपना जो इग्निशन डिले है वो वहाँ पे ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए, कि वहाँ पे अपने को फ्लेम को डेवलप करना है, इस टाइप से डेवलप करना है कि वो पूरे कंबशन चैम्बर में फैले, जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स है, जितना भी अपना वर्किंग फ्लूइड है, पूरा उसका कंबशन होना चाहिए। सीआई में क्या करना है, अपने को ऑटो इग्निशन करना है, ऑटो इग्निशन जल्द से जल्द स्टार्ट हो, जैसे ही अपना फ्यूल इंजेक्ट होना चालू हुआ, विद इन सेकेंड्स वो अपना स्टार्ट हो जाना चाहिए। नहीं तो ज्यादा क्वांटिटी में फ्यूल आ जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी में एकदम से जब बर्न होगा तो अपने को यहाँ पे वाइब्रेशन और नॉकिंग जो है वो ऑब्जर्व होगी। तो इसलिए यहाँ पे इग्निशन डिले पीरियड शॉर्ट चाहिए, वहाँ पे इग्निशन डिले पीरियड अपने को ज्यादा चाहिए। अगर अपन दोनों को कंपेयर करें, वहाँ पे इग्निशन डिले अपने को ज्यादा चाहिए। ठीक है, सो complete combustion CI engine may be comprising of four phases: ignition delay followed by uncontrolled combustion, then controlled combustion, and finally afterburning. Combustion generally becomes abnormal when ignition delay is too large, which result into large uncontrolled combustion. It may also be termed as knocking and can be felt by excessive vibration, excessive noise, and excessive amount of heat release. In order to control the knocking, some additives are put in CI engine fuel so as to reduce its self-ignition temperature. Also, combustion chambers are properly designed so as to have decreased physical and chemical delay. नॉकिंग को बचाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इग्निशन डिले पीरियड को अपने को कम करना है, तो उसके लिए कंबशन चैम्बर को इस टाइप से डिजाइन करो। दूसरी चीज जो अपन कर सकते हैं, जो फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है उसको अपन कम करें, उसको जैसे ही अपन कम करेंगे तो डिले पीरियड ऑटोमेटिकली काफी अमाउंट से कम हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए सुना होगा पेट्रोल को अगर तुम डीजल कार में डाल दोगे वो चलेगी नहीं। ठीक है,
लेकिन पेट्रोल इंजन में अगर तुम डीजल डाल दोगे वो थोड़ी बहुत चल जाएगी, हालांकि इंजन को डैमेज करेगी लेकिन थोड़ी बहुत चल जाएगी। लेकिन सीआई इंजन में अगर अपन पेट्रोल को डाल देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों? उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। उसको बर्न करने के लिए अपने को एक स्पार्क की वहाँ पे ज़रूरत होती है, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अपने को वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर अपन सी आई फ्यूल की बात करें, इसको स्पार्क नहीं चाहिए, ये खुद से इग्नाइट हो जाएगा। अपने कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर ही इतना हाई हो जाता है कि वो खुद से इग्नाइट हो सकता है। तो इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम है, पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये एक कॉमन डाउट रहता है कई लोगों को, सब पेट्रोल को डीजल इंजन में डालेंगे तो वो चलेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, डीजल को पेट्रोल में डालोगे थोड़ा बहुत चल जाएगा, हालांकि वो इंजन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देगा। ठीक, अभी अपन देखते हैं इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो नॉकिंग फिनोमेना उसको जरा ऐसा कंपेयर कर लेते हैं। अगर कंपेयर करो, कंपेयर के लिए वापस से आ जाओ प्रेशर टाइमिंग डायग्राम पे। ठीक है, अगर तुम देखो फंडामेंटली देखें तो जो एसआई इंजन में अपना नॉकिंग हुआ है और जो सीआई इंजन में नॉकिंग हुआ है, दोनों हुआ है ऑटो इग्निशन की वजह से। दोनों ही किस वजह से हुआ है? अपने ऑटो इग्निशन की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है कि एसआई में ऑटो इग्निशन नहीं है, एसआई में स्पार्क प्लग की वजह से नॉकिंग हो गया। एसआई में भी ऑटो इग्निशन की वजह से हुआ है, सीआई में भी ऑटो इग्निशन की वजह से ही हुआ है। लेकिन दोनों केसेस में ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अपने इग्निशन डिले पे। अपने को एसआई में इग्निशन डिले कैसा चाहिए? थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। ठीक है, फ्लेम अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सके। सीआई में कैसा चाहिए? अपने को ये शॉर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि एसआई में ऑटो इग्निशन ऑफ एंड गैस वो रिस्पॉन्सिबल है नॉकिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो जो प्रेशर में चेंजेस है नॉकिंग वाले, वो कहाँ पे? टीडीसी के बाद, यानी कि अपना एक्सपेंशन स्ट्रोक चालू हो गया उसके बाद में। सीआई में कहाँ पे? ऑटो इग्निशन ऑफ फर्स्ट चार्ज जो स्टार्टिंग में है उसकी वजह से नॉकिंग है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो प्रेशर चेंजेस है नॉकिंग के, वो कहाँ पे दिख रहे हैं अपने को? टीडीसी के पहले। टीडीसी के पहले ही अपने को यहाँ पे दिख जाते हैं। तो फॉर एसआई इंजन द कंडीशन फॉर एक्सप्लोसिव ऑटो इग्निशन इज मोर फेवरेबल आफ्टर द पीक प्रेशर। एसआई में तुम्हें नॉकिंग कहाँ देखने को मिलेगा? जब अपना पीक प्रेशर जा चुका है उसके बाद देखने को मिलता है। तो इसलिए अपन चाहते हैं कि ऑटो इग्निशन बिल्कुल ना हो। ऑटो इग्निशन बिल्कुल ना हो उसके लिए अपन ने क्या बोला? इग्निशन डिले यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, फ्लेम बहुत अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। सीआई में क्या चाहिए अपने को? जितना हो सके ऑटो इग्निशन हो जाए, जितना हो सके ऑटो इग्निशन हो जाए। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्यूल अपना एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपना फ्यूल एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। ऑटो इग्निशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए, इसलिए यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं? इग्निशन डिले अपना कम होना चाहिए। ऐसा इंजन में दूसरी चीज, जो ऐसा इंजन ऐसा इंजन में अपना जो फ्यूल ऑटो इग्नाइट होने वाला है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस है यानी अपन ने एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो है ऐसा इंजन में, वो अपन ने बना लिया था अपने कार्बोरेटर में, और वो होमोजीनियस टाइप ऑफ मिक्सचर अपन ने बनाया था। तो जो इंटेंसिटी ऑफ नॉकिंग है या फिर जो रेट ऑफ प्रेशराइज है वो थोड़ा बहुत एक्सप्लोसिव है यहाँ पे। ठीक है, और जनरली सीआई के हिसाब से ये थोड़ा सा ज्यादा है, सीआई के हिसाब से ये ज्यादा है। यहाँ पे हालांकि प्रेशर की वैल्यू कम है, लेकिन ये जो वेरिएशन अपन देख रहे हैं ना, ये एसआई में थोड़ा ज्यादा अपने को देखने को मिलेगा, सीआई में थोड़ा कम मिलेगा। सीआई में कम क्यों मिलेगा? क्योंकि एयर एंड फ्यूल का वहां पे मिक्सचर अभी तक बना ही नहीं है, वो होमोजीनियस लिमिट्स बिल्कुल भी नहीं है, होमोजीनियस लिमिट्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वहां पे एक्सप्लोसिव ऑटो इग्निशन जो है वो उसकी चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, जबकि एसआई में एक्सप्लोसिव ऑटो इग्निशन की चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इस फिनोमिना को एसआई इंजन में अपन क्या बोलते हैं? डिटोनेशन। उसके एक्सप्लोसिव नेचर की वजह से उसको अपन क्या कह रहे हैं? डिटोनेशन। सीआई में क्या होता है? सिर्फ एयर को कंप्रेस करते हैं अपन कंप्रेशन के टाइम पे। इग्निशन कब चालू होता है? जब अपन फ्यूल का इंजेक्शन चालू करेंगे टीडीसी के पहले। ठीक है, तो वहां पे कोई प्री इग्निशन की चांसेस नहीं है,
जबकि एसआई में फ्यूल इग्निशन के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपन एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को इंजेक्ट करते हैं कॉम्प्रेशन के टाइम पे, तो अपन चाहे तो थोड़ा सा वहाँ पे फ्यूल इग्निशन करके डिटोनेशन के चांसेस को वहाँ पे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी अपने को सीआई में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती। अब सीआई में अगर अपन देखें, एसआई में तो ठीक है, वो एक्सप्लोसिव नेचर का है, अपने को बहुत अच्छे से वो सुनाई भी देगा और अपन उसको डिटोनेशन या नॉकिंग अपन उसको इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सीआई में बात करें, सीआई का इंजन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा नॉइजी होता है, ठीक है। पेट्रोल और डीजल को कंपेयर करो कि डीजल के इंजन काफ़ी नॉइजी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो ऑडिबल नॉक है, अपन कह सकते हैं कि नहीं है ये तो हमेशा से प्रेजेंट है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो ये बेसिकली अपने जजमेंट के ऊपर है, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारे जजमेंट के ऊपर होता है। अगर तुम्हें जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तुम्हें आइडिया लग जाता है कि नहीं आप नॉर्मल जो ऑडिबल साउंड है वो कैसे है, और नॉकिंग वाला जो साउंड है वो एकदम से अलग जब आता है तो वो कैसा है, वो तुम्हें मालूम चल जाएगा। जैसे थोड़ा तुम्हें एक्सपीरियंस आ जाएगा, तुम्हें वो उस चीज़ का आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, इन दोनों के कंपैरिजन में जो भी फैक्टर्स ऐसे इंजन की नॉकिंग को कम करते हैं, ठीक है, जो फैक्टर्स ऐसा इंजन में नॉकिंग को कम करेंगे वही फैक्टर्स सीआई इंजन में नॉकिंग को बढ़ा देंगे। अपन ऐसा इंजन में क्या बोलते हैं कि अपना इग्निशन टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन तो उससे क्या होगा, अपनी नॉकिंग की इंटेंसिटी जो है वो कम रहेगी, किसमें? एसआई में। लेकिन सीआई में इसका उल्टा है। सीआई में अपन क्या बोलेंगे, अपना जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है फ्यूल का वो कम होना चाहिए, उसका कंबशन अपने को जल्द से जल्द चाहिए, उसका ऑटो इग्निशन जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने को चाहिए। तो इसलिए अपन वहाँ पे क्या बोलते हैं, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वहाँ पे कम होना चाहिए। तो जो भी फैक्टर्स है जो एसआई इंजन में नॉकिंग को कम करेंगे, सेम फैक्टर सीआई इंजन में नॉकिंग को बढ़ा देंगे। तो अपने को ये ऑपोजिट चाहिए होते हैं। कैसे ऑपोजिट? सबसे पहले तो इनके डिफरेंस देख लेते हैं। एसआई इंजन में नॉकिंग हमेशा कहाँ होगी? एट द एंड ऑफ कंबशन, हमेशा एंड ऑफ कंबशन के टाइम पे होगी, स्टार्ट में कहीं नहीं। एंड ऑफ कंबशन में इसलिए ये अपने को कहाँ दिख रही है? टीडीसी के बाद, ठीक है। सीआई में जबकि नॉकिंग का है बिगिनिंग ऑफ कंबशन, तो ये अपने को टीडीसी के पहले ही दिख रहा है। ऐसा इंजन मेजर कॉज क्या है? ऑटो इग्निशन ऑफ एंड चार्ज। जो भी एंड में फ्लूइड पार्टिकल्स बचे हुए हैं, जहाँ पे अपना फ्लेम पहुंचा नहीं है लेकिन टेम्परेचर इतना हाई हो चुका है कि वो खुद से ऑटो इग्नाइट हो गया, खुद से सेल्फ इग्निशन उसका चालू हो गया, वो यहाँ पे मेजर कॉज होता है। सीआई इंजन में क्या होता है? इग्निशन ऑफ एक्यूमुलेटेड फ्लैश चार्ज। एक्यूमुलेटेड फ्लैश यानी इग्निशन जो है वो टाइम पे चालू नहीं हो पाया, टाइम पे चालू नहीं हो पाया तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल जो है वो एक्यूमुलेट हो गया और एकदम से यहाँ पे एक्सप्लोसिव टाइप की बर्निंग चालू हो गई। तो वो मेजर कॉज है सीआई इंजन में नॉकिंग का। फ्यूल इग्निशन थोड़ा बहुत पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि अपन ने फ्यूल एयर मिक्सचर को जो है सक्शन के टाइम पे दिया था, ठीक है। तो फ्यूल इग्निशन करके कुछ क्वांटिटी में अपन डिटोनेशन को यहाँ पे कम कर सकते हैं। सीआई इंजन में ये पॉसिबल नहीं कि तुमने सिर्फ एयर कंप्रेस किया था, बाद में अपन फ्यूल को इंजेक्ट करें, बाद में उसका कंबशन जो है वो यहाँ पे चालू होने वाला है। तो ये तीन मेजर डिफरेंस जो है वो हमेशा ध्यान में रखना है एसआई और सीआई में। अब पॉइंट्स पे आ जाते हैं, जो अपन पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला जो अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है, एसआई का हाई होना चाहिए, सीआई का लो होना चाहिए। क्योंकि सीआई में तुम क्या चाहते हो? ऑटो इग्निशन हो जाए, और एसआई में क्या चाहते हैं? ऑटो इग्निशन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो अपन ऐसे टेम्परेचर, ऐसा फ्यूल लेते हैं जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ताकि उस टेम्परेचर तक वो फ्यूल पार्टिकल खुद से जा ही ना पाए। इग्निशन डिले की बात करें तो ऐसा इंजन में इग्निशन डिले अपना ज़्यादा होना चाहिए, सीआई में कम होना चाहिए। सीआई में इग्निशन डिले के टाइम पे क्या होता है? फ्यूल पार्टिकल अपने ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, कॉम्प्रेसर एयर की हीट को एब्जॉर्ब करके
ये वेपर्स कॉम्प्रेस एयर के साथ मिक्स होकर कंबस्टिबल मिक्सचर बनाते हैं, फिर वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे जाते हैं, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे जाते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है ये अपना बहुत कम होना चाहिए, इतना कम कि तुम एक तरह से बोल सको कि जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट हुआ विद इन इंस्टेंट उसमें इग्निशन जो है वो चालू हो गया। इतना कम अपना डिले पीरियड यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन एसआई में ये ज्यादा चाहिए, कि एसआई में अपने डिले पीरियड में क्या था, वहां पे हो रहा था फ्लेम का डेवलपमेंट, स्पार्क प्लग से एक स्पार्क आया, ठीक है, उसके बाद एक फ्लेम का न्यूक्लियस बना, ये जो न्यूक्लियस है ये अपने आप को ग्रो कर रहा था इग्निशन डिले पीरियड में। तो ये जितने अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाएगा उतना एंड चार्ज के ऑटो इग्निशन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए अपन क्या चाहते हैं, यहाँ पे इग्निशन डिले पीरियड जो है वो ज्यादा होना चाहिए। फिर इनलेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनलेट टेम्परेचर, इनलेट प्रेशर, कॉम्प्रेशन रेशियो, स्पीड, सीआई इंजन में ये सभी ज्यादा होनी चाहिए, जबकि एसआई में ये कम होनी चाहिए। सीआई में ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, सपोज इनलेट टेम्परेचर अपना ज्यादा है, इनलेट टेम्परेचर अपन ने ज्यादा रखा, तो एयर को जो अपन कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस होने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा ये काफी ज्यादा हाई अमाउंट से हो पाएगा। एक तरह से अपन बोल सकते हैं जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट होगा वो कुछ मिली सेकेंड में, कुछ नैनो सेकेंड में कंबस्टिबल मिक्सचर बना लेगा, ऑटो इग्नाइट हो जाएगा। तो इसलिए अपने को वहाँ पे इनलेट टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा चाहिए, एसआई में थोड़े से कम चाहिए। एसआई में कम क्यों चाहिए, सेम चीज़, अगर अपना इनलेट टेम्परेचर ज़्यादा हुआ कॉम्प्रेशन के टाइम और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, फिर जब कंबशन चालू होगा तब और अपना टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज होता है। तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि जो अपना एंड चार्ज है, एंड चार्ज अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाए। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, एसआई में अपना इनलेट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए। कॉम्प्रेशन रेशियो, कॉम्प्रेशन रेशियो तुम जितना ज़्यादा रखोगे सीआई इंजन के लिए उतना अच्छा है, एसआई के लिए उतना ही कम होना चाहिए, ठीक है। तो एसआई में अपन जब इन दोनों के डिफरेंस की बात की थी, डिफरेंस में अपन ने कॉम्प्रेशन रेशियो देखा था, एसआई का जो होता है वो 12 तक होता है, मैक्सिमम तुम 15 तक लेके चले जाओगे। सीआई का कहाँ तक होता है, 22 टू 20-25 इस टाइप से होता है। एसआई पे लिमिट लगती है डिटोनेशन की वजह से। अगर अपना कॉम्प्रेशन रेशियो ज़्यादा हुआ, ठीक है, क्लियरेंस बाय टोटल, कॉम्प्रेशन रेशियो जैसे अपना ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हाई टेम्परेचर जनरेट होगा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में, फिर कॉम्प्रेशन अपना काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। हाई कॉम्प्रेशन रेशियो मिलेगा तो अपना प्रेशर एंड टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो अपना कंबशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इतना हाई हो जाएगा कि अपना जो एंड चार्ज है वो ऑटो इग्नाइट होने के चांसेस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए अपन कॉम्प्रेशन रेशियो के ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं कि नहीं है, ये 12 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ऑटो इग्निशन के चांसेस बहुत होते हैं। जबकि सीआई में अपन चाहते हैं कि नहीं, आप कॉम्प्रेशन रेशियो ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को हाई टेम्परेचर मिल जाए, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे हाई प्रेशर मिल जाए, तो वहाँ पे अपन ज़्यादा रखते हैं। स्पीड ऐसा इंजन की कम रहेगी, सीआई में ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा स्पीड रहेगी, ज़्यादा टर्बुलेंस होगा, ज़्यादा अच्छे से इंटरमिक्सिंग होगी, ज़्यादा अच्छे से कंबशन जो है वो सीआई इंजन में पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो सीआई दोनों गाड़ियों के इंजन को देखो, हाई स्पीड पे जो है डीजल वाले काफ़ी अच्छे से काम कर लेते हैं, एसआई वाले भी वैसे तो काफ़ी अच्छे से काम कर लेते, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जनरली देखा जाए तो उनका स्पीड जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, हाँ थोड़ा सा कम रहता है। कंबशन चेम्बर वॉल्व टेम्परेचर एसआई का कम होना चाहिए, तो अपन बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ पे ऑटो इग्निशन हो, सीआई का ये ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, अगेन सेम चीज़, ऑटो इग्निशन अपन चाहते जितना हो सके उतना यहाँ पे ऑटो इग्निशन होना चाहिए। सिलेंडर साइज ऐसा इंजन का स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल इसलिए कि जो भी फ्लेम यहाँ पे जनरेट होगी वो पूरे कंबशन चेम्बर को कवर कर सके, पूरे सिलेंडर को कवर कर सके, इसलिए अपन चाहते हो वो जितना हो सके अपना इंजन का साइज स्मॉल हो। सीआई इंजन में ऐसा कुछ नहीं है, ऑटो इग्निशन की वजह से होने वाला, अपन चाहते थोड़ा सा लार्ज हो, लार्ज साइज इंजन मिल जाएगा ज़्यादा बेटर है। हालांकि वहाँ पे अपन कॉम्प्रेशन रेशियो के ऊपर एक लिमिट डाली हुई है
और वो लिमिट अपन ने डाली हुई है उसके वेट की वजह से कि नहीं, अपनी जो इंजन का वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अपना इंजन का वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी चीज़, उस वेट की वजह से अपनी जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। इस वजह से अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशन रेशियो पे 20-25 का जो लिमिट है वो अपन ने इसलिए वहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, तो ये अपना होता है एबनॉर्मल कंबशन कि एबनॉर्मल कंबशन का क्या फिनोमेना है सीआई में और उसमें एसआई में क्या डिफरेंस अपने पास